Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफी कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। वह एनपीओ का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं जिन्हें 2023 में क्लास 12 का एग्जाम देना है। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई से बिलोंग करते हो, झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, एमपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होने वाले हैं जिन्हें जो 2000 सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लास में जो है डॉक्टर एसके सिंह के द्वारा जो लिखे गए बुक हैं उनका सॉल्यूशंस देखेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड थ्योरी क्लासेस आपको यही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो अब आप हमारे साथ 3 जगहों पर कनेक्ट होकर के ले सकते हो। पहला, वेबसाइट के माध्यम से आप ले सकते हो। नंबर 2, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हो। और नंबर 3 जो है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से ले सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे पास जो है लाइव क्लासेस का भी फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं, तो जो भी आपको सुविधा लगे वो सर्विस आप यूज कर सकते हो हमारे साथ। सभी का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। थ्योरेटिकल हम लोग ऑलरेडी एक बनाकर एक वीडियो में हम लोग डाल रखा है, तो उसे हम लोग नहीं अभी डिस्कस करेंगे। एक बात पर ध्यान देना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 साइड होते हैं। इधर वाले साइड को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं और ये वाले साइड को हम लोग इनकम साइड कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो बाबू इसमें डेबिट और क्रेडिट शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेन समझाने के लिए आप लोग को कभी कभी हम लोग भी डेबिट और क्रेडिट बोल देते हैं। लेकिन हमेशा आप ध्यान में रखना, अगर डेबिट बोलते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड हो जाएंगे और अगर क्रेडिट बोलते हैं तो इनकम साइड हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब चलोगे, एक बात पर ध्यान देना, अगर इनकम साइड ज्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर साइड कम हो जाए, सरप्लस कहलाएगा। इनकम साइड ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर साइड कम हो जाए, सरप्लस कहलाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो जाए और ये इनकम साइड कम हो जाए, डेफिसिट कहलाएगा। इसी को 1 नंबर के सवाल में अक्सर आप लोग से पूछता है, इस तरह से करके पूछता है, एक्सेस करके। ठीक है, एक्सेस ऑफ, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम, ध्यान से देखना, एक्सेस ऑफ इनकम। तो यहां पर एक बात पर ध्यान दो, इनकम एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, और इनकम यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम बोलने का मतलब इनकम ज्यादा। इनकम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इनकम क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। इन दिस सिचुएशन सरप्लस, यानी कि अगर आपसे पूछता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। जबकि अगर आपसे पूछेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या इस परिस्थिति में क्या हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। आई बात समझ में? तो चलो इस बात पर बस थोड़ा सा ध्यान देना, 1 नंबर का सवाल यहां से पूछता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी विदाउट एडजस्टमेंट ही है। ठीक है, तो चलो आप लोग भी अपने किताब से जो है क्वेश्चंस को मैच कर लो, सो दैट आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, एसके सिंह के द्वारा जो लिखे गए बुक के ऑथर हैं उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, 2022-23 वाले। देखो, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका देखो कहता है फी कलेक्टेड।
फीस आपने जमा किया तो आपके लिए इनकम होगा कि एक्सपेंसेस होगा? तो आप जमा किए हो तो आपके पास आ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे? इनकम हो जाएंगे। इनकम हो जाएंगे तो किधर लिखेंगे? बाय इनकम, ठीक है, सॉरी बाय फी कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो फी कलेक्टेड लिखेंगे, ठीक है, बाय फी कलेक्टेड। कितना रुपया फी कलेक्ट कर रहे हो वो देख लेते हैं। तो फीस जो है 4,20,000 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4,20,000 रुपए, ठीक है। आगे फिर मूव करते हैं, तो कहता है सैलरी पेड, सैलरी ऑब्वियसली हम देंगे तो एक्सपेंस हो जाएंगे, तो किधर लिखेंगे? टू सैलरी, ठीक है। सैलरी कितना रुपए हम दे रहे हैं? 3,00,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,00,000 रुपए। नेक्स्ट क्या कहता है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो इधर लिख देंगे, ठीक है, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना रुपए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है? 15,000 रुपए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 15,000 रुपए, ठीक है। फिर देखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो इधर ही लिख देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपए है, तो इसे हम लोग दिखा देंगे 18,000 रुपए। स्टेशनरी एक्सपेंसेस नेक्स्ट कहता है टू स्टेशनरी, ठीक है। चलो स्टेशनरी कितने रुपए हैं वो देख लेते हैं, 15,000 रुपए, तो स्टेशनरी के नाम से हम लोग 15,000 रुपए दिखा देंगे। फिर इसके बाद क्या कहता है? रेंट जो है वो 12,000 रुपए पे किए हैं, तो आओ टू रेंट, ठीक है, रेंट 12,000 रुपए, तो ये हमने दिखा दिया रेंट 12,000 रुपए। इसके बाद फिर क्या कहता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस 10,000 रुपए मैंने दिया है, तो चलो टू पोस्टेज, ठीक है, 10,000 रुपए हमने दिया, पोस्टेज टेलीग्राम के लिए हमने 10,000 रुपए दिया है, तो 10,000 रुपए हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट फिर क्या कहता है? परचेस ऑफ बुक, किताब का परचेस कर रहे हो, तो देखो किताब आप परचेस करो तो खुद सोचो, डॉक्टर एसके सिंह का क्लास 12 का आपने बुक परचेस किया, तो क्या फिर से आप परचेस उसे करोगे? नहीं करोगे, आप एक ही बार उसे परचेस किए हो, है कि नहीं? अब उसको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जब बार बार जो चीज नहीं परचेस होता है, बार बार चीज हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो कौन से नेचर के होते हैं? कैपिटल नेचर के होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते हैं, इसलिए आपका परचेस ऑफ बुक नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो अब आपका जो है एंट्री समाप्त हो चुके हैं, अब आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इधर से देखो तो 4,20,000 रुपए, और इधर से देखोगे तो इधर आपके पास कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर अगर मैं कम की बात करूं तो इधर आपका क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4,20,000 रुपए में से 3,00,000, 15,000, 18,000, 15,000 और फिर 12,000 और लास्ट में 10,000 रुपए को लेस करोगे तो आपके पास टोटल 50,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, टोटल ऐड करने पर 4,20,000, इधर से भी 4,20,000, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, एंड क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कहता है कि निम्नलिखित जो इनकम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपका दिया गया है उसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पेमेंट साइड से चलते हैं। तो पेमेंट साइड में देखोगे सैलरी, तो पेमेंट सैलरी हम पे कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस हो जाएंगे, तो इधर लिख देंगे, ठीक है। टू सैलरी आते हैं, सैलरी कितना रुपया दिए हैं वो देख लेते हैं। सैलरी हमने 2,600 रुपया दिया है, तो 2,600 रुपए, क्लियर है। फिर आपका कहता है रेंट, ठीक है, तो टू रेंट, रेंट कितना रुपए दिए हो? तो रेंट जो है आपने 1,200 रुपए दिया है, तो रेंट हो जाएंगे 1,200 रुपए। फिर क्या है? आपके पास प्रिंटिंग है 300 रुपए, तो टू प्रिंटिंग, ठीक है, टू प्रिंटिंग 300 रुपए। फिर इसके बाद देखो पोस्टेज, तो यहां पर लिख देते हैं पोस्टेज, कितना रुपया पोस्टेज है देख करके जरा बताना। तो पोस्टेज 100 रुपए है, तो पोस्टेज 100 रुपए। पोस्टेज के बाद फिर क्या है आपके पास? एडवर्टाइजमेंट, तो टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना रुपया है? 250 रुपए, एडवर्टाइजमेंट 250 रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट, तो बाबू इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, इन्वेस्टमेंट क्या है? संपत्ति होता है,
तो संपत्ति जो होता है उसे हम इसमें थोड़ी लिखते हैं, इसमें तो इनकम और एक्सपेंसेस को ही लिखेंगे। इसलिए आप असेट जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक संपत्ति होता है, विनियोग एक संपत्ति है। और हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाते में हम लोग संपत्ति का लेखा नहीं करते हैं, सिर्फ आय और व्यय का ही लेखा करेंगे, जो कि रेवेन्यू एडेड नेचर के होंगे उसी को। इसलिए आपका वो नहीं जाएगा। बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग तो ऐसे भी नहीं जाता है, ना बैलेंस सीडी जाएगा तो ना बैलेंस बीडी जाएगा। तो ये इधर से अब देख लो तो टू बैलेंस बीडी जो है 1 तारीख चौथा महीना 2021 का, वो भी नहीं जाएगा। इसके बाद आते हैं डोनेशन। ठीक है, जब देखो अगर डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता हो, ठीक है, डोनेशन दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन होता है। ठीक है, तो अगर डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहे तो वह डोनेशन को हम लोग जनरल डोनेशन मानते हैं, और जनरल डोनेशन क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए जाएगा। ठीक है, अगर यही में डोनेशन आपको कह देता है कि डोनेशन गिवन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिए, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर का। तो जब कैपिटल नेचर का होगा तो इसमें नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ डोनेशन कह रहा है तो हम रेवेन्यू मानते हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं। डोनेशन कितना रुपये है? 6000 रुपए, तो ये हो जाएंगे डोनेशन 6000 रुपए। क्लियर है? फिर देखते हैं सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, आओ सब्सक्रिप्शन कितना रुपए है देख कर जरा बताना। तो सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपए, तो ये हो जाएंगे 10,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिगेसी, लिगेसी यानी कि वसीयत होता है, किसी भी वैसे व्यक्ति जिनका देहांत हो जाता है उसके उपरांत जो प्रॉपर्टी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगेसी कहते हैं। तो अगर मान के चलो कि एक व्यक्ति मर गए, ठीक है, उसके बाद उनके जो जमीन मुझे मिला, तो क्या उनको मरे हुए को फिर बार बार मारेंगे? नहीं मार सकते ना। मर गए तो कहेंगे चलिए एक बार आप और मरिए, फिर एक बार मुझे संपत्ति मिलेगा। अगला महीना में कहेंगे फिर आप एक बार और मरो, फिर संपत्ति लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि जो एक ही बार एक व्यक्ति एक ही बार मरता हो, एक ही बार मरता है ना, अब बार बार मरने वाला वो आप लोग का दिमाग से हटा देना। ठीक है, इश्क मोहब्बत में बार बार मरते हैं वो सब नहीं। तो आपका जो एक ही बार, इंसान का लाइफ टाइम स्वाहा एक ही बार होता है। ठीक है, तो एक ही बार उनसे हमको प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वो कैपिटल नेचर का, तो कैपिटल नेचर का हो गया, नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? लिगेसी जो होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए उसका एंट्री इसमें नहीं करेंगे। फिर है इंटरेस्ट, तो आओ लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना रुपया है? तो इंटरेस्ट आपके पास 75 रुपए है, तो 75 रुपया इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है? पोस्टिंग कंप्लीट, बैलेंसिंग कर दो। नॉर्मली आपके पास जो है यही साइड कम होता है, लेकिन ऐसा करना सही भी नहीं है। ठीक है, तो सरप्लस के नाम से इधर लिख देते हैं, बैलेंस कर लो जरा। 16,075 रुपए, यही है ना? 16,075 रुपए में से 2600 रुपए, 1200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए और 250 रुपए को घटाओगे तो 11,625 रुपए होंगे। कितने होंगे? 11,625 रुपए। टोटल ऐड करने पर 16,075 रुपए। ठीक है, इधर से भी 16,075 रुपए। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 में किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे। ठीक है, Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कहता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है, किसका है? क्लीन दिल्ली क्लब का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब आप लिख दोगे। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड से चलेंगे। तो पेमेंट साइड में देखते हैं सैलरी है, तो सबसे पहले लिख दो टू सैलरी। ठीक है, टू सैलरी कितना रुपया सैलरी दिया गया है? 1500 रुपए सैलरी दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 1500 रुपए सैलरी। फिर इसके बाद है रेंट, तो टू रेंट,
रेंट कितना है वो देख लेते हैं, 800 रुपए। तो 800 रुपए रेंट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए का है, तो देखो 3500 रुपए का। तो 3500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फिर टैक्स, तो टू टैक्सेस, ठीक है। टैक्स कितना दिया गया है, तो टैक्स जो है वो 1700 रुपए दिए गए हैं। 3500 के बाद, हाँ जी, 1700 रुपए, 1700 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं प्रिंटिंग, ठीक है, सिर्फ प्रिंटिंग से ही काम चला ले रहा हूं। 380 रुपए, लेकिन इस तरह से का गलती आप लोग मत करना। फिर इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद फिर क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 920 रुपया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 920 रुपया। फिर इसके बाद क्या कहता है, बुक परचेस्ड। फिर बताना, किताब आपने परचेस किया तो बार बार थोड़ी परचेस करोगे, कैपिटल नेचर का हो जा रहे हैं, नहीं लिखेंगे उसे। आई बात समझ में। बुक परचेस क्या हो जा रहे हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन, इसलिए नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स के ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। फिर कहता है बाय गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस। गवर्नमेंट का बॉन्ड आपने परचेस किया, बॉन्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसे आपने परचेस किया, तो आप बार बार नहीं परचेस कर सकते हो, इसलिए वो भी कैपिटल नेचर का है, नहीं जाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने बैंक में एफडी किया, फिक्स कर ही रहे हो तो आप खुद बताओ ना, जब फिक्स कर ही रहे हो तो आप बार बार थोड़ी करने वाले हो, एक ही बार कर रहे हो, वो भी कैपिटल नेचर का है, नहीं जाएगा। बैलेंस तो जाता ही नहीं है। इधर से आता है तो सब्सक्रिप्शन, अब यानी कि बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन देखो कितना रुपए दिया है, तो सब्सक्रिप्शन जो है आपका 22,500 रुपए दिए गए हैं, तो सब्सक्रिप्शन में हो जाएंगे 22,500 रुपए, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फी है, तो लिख देते हैं बाय एंट्रेंस फी, ठीक है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितना रुपया है, तो आपके पास 1,250 रुपए, 1,250 रुपए, ठीक है। फिर देखते हैं डोनेशन, तो बाय डोनेशन, इसमें भी डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, रेवेन्यू डोनेशन है 2,500 रुपए, ठीक है। इसके बाद फिर है रेंट ऑफ हॉल, ठीक है, तो लिख देते हैं बाय रेंट ऑफ हॉल। हॉल से बार बार रेंट मिलता है इसलिए, ठीक है, कितना, 750 रुपया। फिर देखो आपका कहता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आप बेच दे रहे हो, तो खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट को आप बार बार बेचोगे, नहीं बेच सकते हो, एक ही बार बेचते हैं, इसलिए वो भी नहीं जाएंगे, ठीक है, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अब आप बैलेंस कर दो, ठीक है, तो इधर को ऐड करके इधर लेस कर देना, तो आपके पास इधर कम हो जाएंगे, सरप्लस के नाम से दिखा देना, या तो फिर आप सरप्लस के नाम से दिखाओ, या तो फिर आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिखा सकते हो, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिखाओ, दोनों का मतलब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इधर से 22 कितना था, 22,500 रुपए, 1,250 रुपए, 2,500 रुपए और 750 रुपए को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास 27,000 हो जाएंगे, 27,000। अब 27,000 में 1,500 रुपए, 800 रुपए, 3,500 रुपए, 1,700 रुपए, 380 रुपए और 920 रुपए को अगर आप लेस करोगे तो आपके पास 18,200 हो जाएंगे, 18,200। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल होता था 27,000 रुपए, तो इधर से लिख देंगे 27,000 रुपए, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है सो देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यानी कि आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। किसका बनाना है नहीं बोलता है तो सिर्फ आप लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड से चलेंगे, तो पेमेंट साइड वाले को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, पेमेंट साइड वाले को हम लोग किधर लिखेंगे, हाँ एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका सैलरी, तो लिख देते हैं टू सैलरी। ठीक है, कितना रुपया सैलरी है 4,000 रुपए, तो सैलरी हो जाएंगे 4,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है रेंट है, तो लिख देते हैं टू रेंट। ठीक है, रेंट कितना रुपया है वो देख लेते हैं, तो रेंट आपके पास 2,500 रुपए है, तो रेंट 2,500 रुपए हो जाता है। ठीक है,
फिर है आपका प्रिंटिंग, तो लिख दो टू प्रिंटिंग, ठीक है, टू प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग कितना रुपया हो जाते हैं, 500 रुपए हो जा रहे हैं, तो प्रिंटिंग 500 रुपए, क्लियर है। फिर आपके पास कहता है पोस्टेज, तो टू पोस्टेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोस्टेज कितना रुपया है, सो देखो तो जरा, 500 रुपए के बाद 200 रुपए, तो पोस्टेज हो जा रहे हैं 200 रुपए, ठीक है। पोस्टेज के बाद फिर क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब जानते हो ना, प्रचार, तो एडवर्टाइजिंग कितना रुपया है, 1800 रुपए, तो एडवर्टाइजिंग हो जाएंगे हमारे पास 1800 रुपए। फिर क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट होता है, संपत्ति है, नहीं लिखेंगे। अब आओ रिसिप्ट साइड से, तो सबसे पहले डोनेशन है, तो बाई डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कितना रुपया है, सो देखो डोनेशन आपके पास जो है वो 6000 रुपए है, ठीक है, तो डोनेशन में लिख देना 6000 रुपए। फिर आगे मूव करते हैं, क्या है आपके पास, लिगेसी, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, लिगेसी जो होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं, नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया सब्सक्रिप्शन है, सो देखो, तो सब्सक्रिप्शन आपके पास 12000 रुपए है, तो सब्सक्रिप्शन चले जाएंगे 12000 रुपए, ठीक है। इसके बाद फिर इंटरेस्ट, तो बाई इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितने रुपए है, इंटरेस्ट देखोगे तो आपके पास 1500 रुपए है, तो इंटरेस्ट हो जाएंगे 1500 रुपए। फिर लास्ट में आपका क्या कहता है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुराना मशीन को बेच दियो, तो बार बार बेच दोगे, एक बार आपके पास मशीन था आपने बेच दिया, ठीक है, अगला महीना में कहते हो कि लाओ भाई वो वाला मशीन दो ना, हमको फिर से बेचेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ऐसा कर सकते हो, एक बार आपने बेच दिया, अगला महीना में फिर उसी से मांग के फिर बेच दो, अगला महीना में फिर से मांग के बेच दो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक ही बार कर रहे हो, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। अब बैलेंसिंग कर दो, तो बैलेंसिंग में इधर ही आपका कम होगा सरप्लस, कुछ बच्चे सरप्लस लिखेंगे, मे भी कुछ किताब में किन्हीं में हो सकता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा हुआ हो, मतलब सेम होंगे, ठीक है। 6000, 12000 और 1500 रुपए को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास जो है 19500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब 19500 रुपए में से 4000, 2500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए और 1800 रुपए को अगर लेस करते हो तो 10500 रुपए हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10500 रुपए, ठीक है। टोटल इधर से ऐड करने पर मैंने कितना बोला था, 19500 रुपए। तो हमें एग्जैक्टली कैसे मालूम होता है कि इतना ही, तो हम लोग ऑलरेडी जो होते हैं किताब में ही आपका जो होते हैं कैलकुलेट करके ऐड करके लिख देते हैं, इधर साइड इतना रुपया होता है, इधर साइड इतना रुपए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए हमारा जो होते हैं कैलकुलेशन सही होते हैं। मे भी कभी कभी हमारा कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाता है, इन दैट केस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप एक बार फिर से चेक कर लेना सभी कैलकुलेशंस को, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकता है, 16% है भैया, कितना संभाले, कितना हैंडल करें, गलती तो होता ही है, गलती करना तो इंसान का एक नेचर ही होता है कि नहीं। ये तो आप लोग क्या बोलते हैं कि जो 11th क्लास का जो लेसन था ट्रायल बैलेंस एंड एरर, उसमें भी पढ़ चुके थे, है कि नहीं। तो चलो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 से असली पार्टी स्टार्ट होता है। अभी तो हमारे पास जो थे इंटरवल क्या बोलते हैं, एक ट्रेलर चल रहे थे, बस छोटा नॉर्मल सा था, ठीक है। अब जो है असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। आई मीन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं, यहां से आपको बनाना है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में कोई इशू नहीं होंगी, और जब तक हमें कोई क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होने देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो आपके पास जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा क्लब, ठीक है।
क्या लिख दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, तो देखो मैं एक ही बात छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल को अभी हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट उधर से देखे थे, इधर से बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो काम अब नहीं करना है। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट दिए गए होंगे तो एडजस्टमेंट से एक बार चेकआउट कर लेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट को देख लोगे और किस टॉपिक से रिलेटेड है उस चीज पे आप एक छोटा सा पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो देखो जैसे कि देखो कहता है कि मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ डोनेशन एंड लेगेसी एज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड द बैलेंस एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो कहता है कि एक कमिटी इनका जो था वह डिसाइड करते हैं लेगेसी को और ये क्या बोलते हैं कमिटी डोनेशन को, आधा लेगेसी और आधा डोनेशन। बेसिकली देखो लेगेसी क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, डोनेशन वो तो नहीं कुछ कहता है तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कमिटी का कहना यह है कि लीगेसी जो 50% जो लीगेसी है उससे आप कैपिटल मान लो और 50% को आप क्या मान लो, रेवेन्यू मान लो। सिमिलरली डोनेशन को 50% को आप स्पेसिफिक डोनेशन मान लो और 50% को आप जो है कैपिटल रेवेन्यू मान लो। तो आप ये काम करना किसके किसके साथ है, डोनेशन के साथ और लीगेसी के साथ। तो किताब में जहां डोनेशन वहां पर एक छोटा सा बुंदा दे दो, फुल स्टॉप। क्या फिर उसके बाद आपका लिगेसी के साथ भी दे दो। इससे क्या होगा, आप जब बनाना प्रारंभ करोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस दोनों के साथ एडजस्टमेंट है, इसे हमें थोड़ा सा सोच के बनाना है। बाकी को तो आप छाप ही दो ना। तो आते हैं, सबसे पहले डोनेशन ही है, रिसिप्ट साइड लेके चलते हैं। तो रिसिप्ट साइड डोनेशन है तो उसको डोनेशन को हम कितना मान लेंगे, 50% ही लिखेंगे, है ना। तो बाय डोनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बाय डोनेशन कितना है डोनेशन, देखो तो जरा, ऐसा डोनेशन देखोगे तो 10,000 है, तो डोनेशन कितने रुपए चले जाएंगे, 10,000 है लेकिन उसका आधा जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। तो डोनेशन हमारा 5,000 रुपए। ठीक है, फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं था, तो बाई सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है, सब्सक्रिप्शन देखो तो आपके पास जो है 30,000 रुपए है, तो सब्सक्रिप्शन के साथ हम लिख देंगे 30,000 रुपए। ठीक है, फिर आते हैं लिगेसी। लिगेसी को भी 50% ही लिखना है, तो बाई लिगेसी। ठीक है, कितना परसेंट है, 50% है, तो 50% डाल दो, कितना होते हैं 8,000 रुपए है, तो 8,000 का 50% 4,000 रुपए, लिगेसी 4,000 रुपए चले जाएंगे। फिर क्या है, इंटरेस्ट है, तो उसे लिख दो बाई इंटरेस्ट। ठीक है, बाई इंटरेस्ट कितना रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास, 1,400 रुपए, 1,400 रुपए। क्लियर है। फिर आपका मिसलेनियस रिसिप्ट है, तो इधर लिख देते हैं बाई मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस कितना रुपए मिसलेनियस है, 3,600 रुपए, तो 3,600 रुपए मिसलेनियस हो गए। ठीक है, अब आओ पेमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक खर्च हो रहे हैं, कितने रुपए हो रहे हैं, 32,000 रुपए हैं, तो ये हो जाएंगे 32,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर है रिपेयर, तो लिखो रिपेयर, टू रिपेयर। रिपेयर कितना रुपया है, देखो तो रिपेयर जो है आप देखोगे तो 1,600 रुपए है, तो रिपेयर हो जाएंगे 1,600 रुपए। क्लियर है। फिर देखते हैं रेंट, तो टू रेंट, रेंट कितना रुपया है, 1,000 रुपए है, तो रेंट हो जाएंगे 1,000 रुपए। फिर इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट असेट है, नहीं जाएगा। सैलरी, टू सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कितना रुपया है, सैलरी 7,000 रुपए है, तो सैलरी हो जाएंगे 7,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं फर्नीचर, असेट है, नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर बैलेंसिंग है, कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं जाएगा। अब चलो बैलेंस कर देना, तो इधर ज्यादा हो रहे हैं, ये साइड कम हो जा रहे हैं, किसके नाम से हम लोग लिखेंगे, सरप्लस के नाम से। ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से। चलिएगा, 5,000, 30,000, 4,000, 1,400 रुपए और उसके साथ साथ आप 3,600 रुपए को ऐड करते हो तो आपके पास 44,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 44,000 रुपए में से 32,000 रुपए, 1,600 रुपए, 1,000 रुपए और 7,000 रुपए को लेस कर दोगे तो आपके पास जो है 2,400 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,400 रुपए। सिंगल लाइन ड्रॉ करो, सिंगल लाइन ड्रॉ करो, टोटल ऐड करने पर कितना हो जाता है, 44,000। ठीक है, 44,000, इधर से भी हमारे पास हो गए 44,000 आते हैं।
इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे, जो कि आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका कहता है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। मिथिला नारी कल्याण समिति, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, नीचे से एडजस्टमेंट पे पहले ध्यान देना। तो कहता है कि ए डोनेशन ऑफ 1000 रुपया रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। कहता है कि बिल्डिंग के लिए 1000 रुपया डोनेशन मिले थे, उसे आपको क्या कर दिया गया है, सब्सक्रिप्शन में गलती से हमने डेबिट कर दिया। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन पर ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन के बगल में फुल स्टॉप दे दो, जब बनाओगे तो ध्यान रखना वहां से कैलकुलेशन करना है। सैलरी बकाया है 2000 रुपया, तो सैलरी का भी के पास भी लगा देना। अब चलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले ही आपका सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो बाय सब्सक्रिप्शन ऐसे देखो, नॉर्मली सब्सक्रिप्शन कितना रुपया दिया गया है, तो नॉर्मली अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो 1,31,500 रुपए दिए गए हैं, उतना ही है ना जी। हाँ, 1,31,500 रुपए, तो इसे इनर कॉलम में लिख दो 1,31,500 रुपए। अब गलती से इसमें जो है ये क्या बोलते हैं 1,31,500 रुपए एक्चुअली सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसमें गलती से आपने क्या कर दिया था, फंड मिला था जो किसके नाम से, डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए, वो वाला ऐड कर दिया हो, तो क्या कर दोगे उसे, अब लेस करना पड़ेगा, हमें गलती से हमने ऐड कर दिया है तो लेस डोनेशन कर देंगे। तो डोनेशन कितना रुपए हमने ऐड कर दिया था, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए को आप लेस कर देना। तो 1,31,500 रुपए में से 1 लाख रुपए को 1000 रुपए को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1,30,500 रुपए। क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या कहता है, फी फ्रॉम नन मेंबर। ठीक है, तो बाय फी फ्रॉम नन मेंबर, नन मेंबर से कितना रुपए फी मिला है, तो 2,700 रुपए। ठीक है, 2,700 रुपए नन मेंबर से फी मिला है। फिर म्युनिसिपल ग्रांट है। ठीक है, तो म्युनिसिपल ग्रांट कितना है, 1 लाख रुपए है, तो लिख दो बाय म्युनिसिपल ग्रांट। ठीक है, म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख रुपए। आगे फिर देखते हैं क्या कहता है, आगे आप देखोगे तो कहता है आपके पास इंटरेस्ट है 100 रुपए, तो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, बाय इंटरेस्ट 100 रुपए। क्लियर है। अब चलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इधर से तो खत्म हो गए। अब आओ सैलरी टू ऑफ स्टाफ, सैलरी में हमारा आउटस्टैंडिंग भी बाकी था कि नहीं था, तो लिखते हैं सैलरी। देखो तो सैलरी आपका टेबल में कितना दिया गया है, 30,000 रुपए, तो सैलरी हो गया 30,000 रुपए। ठीक है, इसमें बकाया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बकाया कितना रुपया है, तो बकाया 2,000 रुपए है, तो 2,000 रुपए को अगर आप ऐड करते हो तो कितना रुपया हो गया, 32,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद फिर रेंट है 60,000 रुपए, तो लिख देना टू रेंट। ठीक है, टू रेंट 60,000 रुपए। क्लियर है। इसके बाद फिर क्या है आपके पास, रेंट के बाद है कॉस्ट ऑफ कार 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब बताना कॉस्ट ऑफ कार 2 लाख रुपए है, तो आप जो कार को 2 लाख रुपए कॉस्ट, कहने का मतलब लागत है, लगा है ना कार खरीदने में, तो वो आपको बार बार थोड़ी लिखना पड़ेगा, बार बार थोड़ी कार खरीदोगे। अब अंबानी के यहाँ से बिलोंग तो कर नहीं रहे हो जो हर महीना में कार खरीदते चलोगे। ठीक है, तो कार अगर खरीदते हैं तो उसको ऐसा ही कैपिटल नेचर का मानते हैं, इसलिए उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक्सपेंसेस ऑफ कार, हाँ कार पर एक्सपेंसेस जरूर करना पड़ जाएगा, है ना। तो एक्सपेंसेस ऑन कार, कार पर एक्सपेंस कर सकते हैं, तो कार पर एक्सपेंस कितना है, 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे मूव करो, तो कार पे एक्सपेंसेस के बाद फिर कहता है ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो लिख देते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया है, 20,400 रुपए, 20,400 रुपए ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद आपका क्या कहता है, लीगल एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। ठीक है, तो टू लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, 5,000 रुपए। अब आपके पास क्या फिर लास्ट में कहता है, आपके पास जो है वो कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस है,
ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब चलो, यानी कि आपने लिख दिया, जितना भी एंट्रियां लिखना था वो आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो ऑब्वियसली कौन साइड आपके कम हो रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना। तो ये साइड ही आपका कम होगा, ठीक है, ये साइड आपका कम होगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, 1,30,500 रुपए, 2,700 रुपए, 1,00,000 रुपए और 100 रुपए को अगर आप ऐड करोगे तो 2,33,300 रुपए हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2,33,300 रुपए। उसमें से 32,000 रुपए, 60,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,400 रुपए और 5,000 रुपए को लेस कर दोगे तो 1,05,900 रुपए, 1,05,900 रुपए। ठीक है, सिंगल लाइन दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड करने पर कितना होता है, 2,33,300 रुपए। ठीक है, इधर से भी 2,33,300 रुपए। ठीक है, और इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो होते हैं वह कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही साथ आज का क्लास भी समाप्त होते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इतने क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज आप जो है अपना रिप्लाई कर दो, सो दैट हम लोग आपका जवाब दे सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो और कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट, क्यों शेयर करना है, हर बच्चे जो है फ्री का ज्ञान हमारे साथ ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा, 26 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.